ट्रंप जो ये अब की बार ट्रंप सरकार कह रहे हैं, वो हम आपको हिस्सा सुना दे रहे हैं उस रैली का। India have connected well with President Trump. उन 25-26 लोगों की जान गए। माफी मांगते हुए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये आया हूँ उसके ऊपर लिखा था BS 001। आपके दुश्मन तो आपको आपको कूड़ेदान बता रहे हैं, ये दुश्मन नहीं है। ऐसे दोस्त किसके होते हैं जो कूड़ेदान। सबसे खतरनाक बात ये है, हाँ मेजर तू जी आलोक जी मुद्दे पर सुनिए, आलोक जी मुद्दे पर प्लीज। अरे सुनिए भाई जरा, मैं मुद्दे पर हूँ, सुनिए ना, मुद्दे पर हूँ मैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने कभी भी जो करेगा वो सुनेगा। अगर सुधांशु जी कल को करेंगे वो सुनेंगे, वो मेरे साथ कि भारत को धमकाते आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर के इस वाहियात बयान की अब हर तरफ आलोचना हमने कर रहे हैं सरेंडर। जी हाँ, जो शहबाज ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस शक्ति से कांप उठा, आज मुनीर के डर से झूठ पर झूठ बोल रहा है और स्वतंत्रता दिवस पर मुनीर को दलेर सिद्ध कर रहा है, क्योंकि मुनीर ने इजलास बुलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के तकरीबन 3 महीने बाद का हिस्सा आया गया, मगर असल मंशा कुछ। दोस्तों, जो इंसान या देश पास का फायदा देखने के चक्कर में दूर का नुकसान न देख पाए, उसको क्या कहते हैं? हिंदी में उसको मूर्ख कह सकते हैं, उर्दू में उसको बेवकूफ कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको स्टूपिड कह सकते हैं। आपकी मातृभाषा में उसको क्या कहते हैं, जरा ये नीचे कमेंट्स में लिखिए। एक मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है कि जो बार भी ले डूबेंगे, उसमें खुद की भी तुलना कैसे कर रहे हैं? असलियत पहली बार कबूल ली है इन्होंने। ये बताइए, ये जो मैं आपको अपने YouTube चैनल के लिए वेलकम करता हूँ। और अभी आपने शॉर्ट हाईलाइट में इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखा है कि वो कैसे पाकिस्तान को भाई बयान कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर आसिम मुनीर का जो दूसरा दौरा अमेरिका है कि आसिम मुनीर ने ये धमकी क्यों दी है। मदद का है एंड देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले नोटिफिकेशन ऑन करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको मज़े का रिएक्शन लाइव दिखाता हूँ। आपके दुश्मन तो आपको कूड़ेदान बता रहे हैं, ये दुश्मन नहीं है। ऐसे दोस्त किसके होते हैं जो कूड़ेदान। इलाही जी फ्रेम आता नहीं है, फ्रीज हो जाता है, क्या कहें मेजर तूर, बड़ी मुश्किल है। लाइट बंद हो जाती है, इंटरनेट चलता नहीं है, ये हालत है। हालत ये है, लेकिन मंसूबे आधी दुनिया को उड़ाने वाले। सबसे खतरनाक बात ये है, हाँ मेजर तूर जी। पहली चीज तो ये जो हुसैन मेरी बात सुनो। हाँ। GD बख्शी सर आपके बाप की उम्र के हैं, बल्कि आपके दादा की उम्र के होंगे। तो पहली चीज तो बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान पैनल में कोई सीनियर बैठा है, एजेड इंसान है, मैं कुदरती भारतीय संस्कार से बिल्कुल वैसे भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात करूंगा। और इवन इफ द आर्गुमेंट इज अगली, आई विल नॉट क्रॉस द लाइन, क्योंकि उम्र का लिहाज करना पड़ता है। अब थबो तेरे वर्गे बंदे दे कपड़े पाड़ के तेनू कुटापा चढ़ाई जाता है, समझ आई? तेनू पंजाबी तो आंदी है ना, तेनू पैन गए ना, मतलब तेरा हशर होगा, हशर। बस शुक्र कर कि अभी जंग लगी नहीं है और मेजर तूर अभी उतरा नहीं है। मैं पर्सनली आके तेरे कपड़े फाड़ के तेरे गले में मैं जूतों का हार पहना के घुमाऊंगा। आई विल टीच यू हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, इंक्लूडिंग योर ओन फादर। तुम अपने बाप के साथ भी बदतमीजी से बात कर लोगे रोज, और तुम्हारा दादा तो पता नहीं हुआ, जिंदा भी नहीं होगा। तो पहली चीज तो हुसैन, तमीज सीखो। आपको टीवी पे बुलाया जा रहा है क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट की जाती है कि आप टीवी के कैमरा को फेस करो, पर आपको इज्जत चाहिए नहीं।
कि कोई देश का सपोजिटली अब तो यहाँ पर देश आसिम मुनीर ही चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं भगवान। अब हम ऐसी महिला एंकर से बदतमीजी की नाम बताइए। आपके साथ मैंने जरूरत नहीं है ना। आलोक जी मुद्दे पर, आलोक जी मुद्दे पर सुनिए, आलोक जी मुद्दे पर प्लीज। अरे सुनिए भाई जरा, मैं मुद्दे पर हूँ, सुनिए ना, मुद्दे पर हूँ मैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में, तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से तो, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया। सर बीजेपी वाले नहीं पूछेंगे ना, पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं आपसे सर सुधांशु जी बदतमीजी नहीं करते हैं मेरे साथ कभी भी, जो करेगा वो सुनेगा। अगर सुधांशु जी कल को करेंगे वो सुनेंगे, वो मेरे साथ नहीं करते हैं कभी। नवल किशोर जी ने कभी नहीं किया। शिकायत लेकर अपने बॉस तक नहीं जाती हूँ, और ना आपकी शिकायत लेकर मैं उधर जाती हूँ आपके लोग। अगर आपके अंदर लड़ना है तो बताइए, फिर मैं जब कुश्ती की खुमारी में मुनीर इतना मदहोश हो गए कि भारत को धमकाते धमकाते आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, और अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर के इस वाहियात बयान की अब हर तरफ आलोचना हो रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी मुनीर के इस बयान को पाकिस्तान की असलियत बताया है। अब अमेरिका में भी घेरा पाक का फील्ड मार्शल। हैरानी की बात, आज दस्तक मुनीर के युद्ध वाले इरादों पर हमने शास कर रहे हैं सरेंडर। जी हाँ, जो शहबाज ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस शक्ति से कांप उठा, आज मुनीर के डर से झूठ पर झूठ बोल रहा है और स्वतंत्रता दिवस पर मुनीर को दिलेर सिद्ध कर रहा है, क्योंकि मुनीर ने भारत को अमेरिका की धरती से युद्ध की धमकी दी और अब पीछे पीछे शहबाज भी युद्ध की गीदड़ भर रहा है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहबाज। दोस्तों, जो इंसान या देश पास का फायदा देखने के चक्कर में दूर का नुकसान न देख पाए, उसको क्या कहते हैं? हिंदी में उसको मूर्ख कह सकते हैं, उर्दू में उसको बेवकूफ कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको स्टूपिड कह सकते हैं। आपकी मातृभाषा में उसको क्या कहते हैं, जरा ये नीचे कमेंट्स में लिखिए। एक मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है कि जो बार बार एक गलती करे फिर भी उससे सबक ना सीखे और लालच में बार बार वही गलती करता चला जाए, उसको आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं, जरा नीचे लिखिए। नहीं देख लेती तो मैं कुछ कह नहीं सकती। हमारे पॉलिटिशियंस तो जरूर इस किस्म की हमें कभी हम भारत पे अटैक कर देंगे और इस किस्म की नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट्स, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अमेरिका की ही जमीन पर बैठकर जो है वो हमारे आर्मी चीफ जो है या फील्ड मार्शल ये बात कर सकते हैं, इसलिए कि इसका तो सीधा मतलब ये है कि आप जो है वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं और अमेरिका तो हरगिज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि हम अमेरिका के कितने कंट्रोल में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने नॉन सीरियस से आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता रहा हूँ और आपको मैं मॉडिफाई करता रहा हूँ, परंतु इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैंने आबे जमजम का भी उल्लेख किया था, उसी पवित्रता का भाव जैसे गंगा जी के प्रति हिंदुओं में रहता, मगर जो इन्होंने कहा मैं मानता हूँ कुछ में बहुत है, इसे समझना चाहिए। जैसे आपको जगता है